हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, ये देखिए फाइनली मेरा कूलर साफ़ हो गया। कितने दिनों से परेशान थी कि कूलर साफ़ करूँगी, तो आज मैं सुबह ही लेके बैठ गई थी। तो 1.5 घंटा मुझे इसे साफ़ करने में लग गया है और अब धूप भी निकल गई काफ़ी तेज़। कूलर साफ़ करने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए और कपड़े भी मेरे सूख गए हैं। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है तो 1-1.5 घंटे में कपड़े सूख गए। ड्राई कर दो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे में आराम से कपड़े सूख जाते हैं। अब थोड़ी देर में कपड़े लेके आऊँगी और कूलर अभी बाहर ही रहने दूँगी, थोड़ी धूप लग जाएगी। उसके बाद फिर अंदर लेके आऊँगी, रखूँगी। तो शाम को जब वो आ जाएंगे उसके बाद ही प्रथम और वो मतलब हम तीनों मिलके ही रखेंगे ऊपर। तो चलिए अभी कूलर को बाहर ही रहने देते हैं, बाद में लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सीधा शाम को मिल रही हूँ आपसे। अभी टाइम करीब 6:30 बज रहे हैं और यहाँ मैंने सबकी चाय बना ली है और आज मेरा भी मन कर रहा था चाय पीने का, तो बस 2 घूँट लिए, ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल 2 घूँट है। और साथ में ये जो परमल और नमकीन वगैरह डाल के बनाए थे वो चाय के साथ ले लूँगी। और यहाँ मैंने घिया चने की दाल चढ़ा दी है। एक्चुअली क्या है, रात को मैं खाना थोड़ा जल्दी ही बना लेती हूँ, बच्चे भी टाइम से खा लेते हैं और हम लोग भी। रात का खाना आप लोग जितना जल्दी खा जाएंगे उतना अच्छा है। सोने के तो आप 11-12 तो मोस्टली बच जाते हैं, तो लेकिन हम खाना अपना टाइम से खा लेते हैं, डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ मैंने घिया चने की दाल बनाई है और अब मैं अभी डायरेक्ट आपको शाम को इसलिए मिल रही हूँ। कूलर साफ़ करने के बाद मेरा बीपी लो हो गया था, ऐसा लग रहा था चक्कर आ रहे हैं और शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। घर में ही प्रथम से मैंने बीपी चेक कराया तो बोल रहा था मम्मा 60% बीपी है, आप कुछ खा लो। तो फिर मैंने कॉफ़ी पी, उसके बाद चक्कर भी आ रहे थे। फिर तो मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी, दोपहर सबने वही खाए दही के साथ। और मैं तो 1-1.5 घंटा सो गई थी और आवाज़ भी नहीं निकलती, ऐसा लग रहा था जैसे कितनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है। तो यहाँ मैंने फ्रेंड्स दाल तो मेरी बन रही है और एक कटोरे मैंने चावल भिगो दिए हैं, तो मैं चावल भिगो के ही बनाती हूँ। तो चलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस टाइम तक, तो बीपी लो जाता है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है मुझे। चावल भिगो के आ गई और मैं आ गई रूम में। रसोई में तो बिल्कुल नहीं रह रहा, इधर 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद चावल भीग जाएंगे। अब मेरी आदत हो गई है, मतलब चावल भिगो के और दाल भी बनाती थी भिगो के 10-15 मिनट उसके बाद बनाती हूँ, तो वो ज़्यादा ना घुटते नहीं है। अब ऐसे डायरेक्ट अगर आप बनाते हो तो पता दाल चावल घुटे घुटे से हो जाते हैं, और चावल भी कभी भिगो के बनाइएगा ना वो खिले खिले बनते हैं। और दाल भी, मेरे हाथ में ये जो अंगूठा है इसमें बहुत दर्द है, पता नहीं क्या हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए तब एलर्जी हो रही है, क्या हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी आज जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने के लिए, अगर आज टाइम मिल जाएगा तो आज जाऊंगी, नहीं तो फिर कल जाऊंगी। और जैसे कपड़े वगैरह धोती हूँ, बर्तन मारती हूँ, इसमें साबुन जैसे लगता है ना, इतनी ज़्यादा चीज़ मचती है ना, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। और जिसमें कि मैं हाथ तो इतना ज़्यादा धोती हूँ, रसोई में भी अगर कुछ काम कर रही हूँ ना तो 2-2 मिनट में हाथ धोऊँगी, 2-2 मिनट में हाथ धोऊँगी। या तो गंदी हैबिट है या तो फिर अच्छी हैबिट है, कुछ भी समझ लीजिए। बट मेरे लिए तो अच्छी हैबिट है, क्योंकि हैंड को 1-1 मिनट में वॉश करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, एलर्जी है किस चीज़ की हमें तो नहीं पता। डिटॉल से ही हाथ धो रही हूँ और आज सुबह से मैं 3 बार नहा चुकी हूँ। कूलर जब साफ़ कर रही थी उसके बाद साफ़ करने के बाद फिर मतलब साफ़ करने के बाद कपड़े भी थोड़े गीले हो गए थे, फिर कपड़े चेंज करे। और उसके बाद शाम को फिर एकदम पता नहीं क्या हो गया, बेचैनी होने लगी, गर्मी लगने लगी, फिर नहाई थी। और अब दोबारा सोच रही हूँ खाना वगैरह बना के फिर नहाऊंगी या तो नहीं नहाऊंगी, देखूंगी अभी क्या है। और अभी खाना बना के सबको खिला के थोड़ी देर बाहर बैठूंगी, क्योंकि अभी का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और हवा भी बिल्कुल चिल्ड चिल्ड चल रही है, तो वहाँ पर थोड़ा मौसम के मज़े लूँगी। तो बाहर बैठूंगी, क्योंकि घर में बैठे बैठे ना एक तो पूरा बंद है तो सफोकेशन होने लगती है बहुत ज़्यादा मुझे। तो बाहर बैठूंगी थोड़ी देर। तो चलिए रसोई में चलते, चावल भीग गए, बहुत देर हो गई। चावल भी मैंने डाल दिए हैं इसमें और दाल बनाया मैंने घिया चने की दाल। आज बोल रहे हैं दाल चावल बनाना, तो रोटी की होगी कैंसिल, गर्मी की वजह से मन भी नहीं कर रहा रोटी वगैरह खाने का। और फिर इस समय आपको अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, तो एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ की लाइट ख़राब हो गई है, उससे थोड़ी देर रोशनी आती है, तो थोड़ा अंधेरे में एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दाल में लगाऊंगी, अभी छौंक लगाऊंगी, टमाटर प्याज में लगाऊंगी, बस सिंपल जीरा हींग और साबुत लाल मिर्च। और आज थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ, जब थक जाते हैं मेरी वॉइस अपने आप ही चेंज हो जाती है, वो लग रहा होगा थकी थकी सी आवाज़ आ रही है।
ऐसे ही होता है, क्या करें, थक भी रहे हैं तो कौन सा, हम रेस्ट कर लेंगे, बेड पर हमें खाना मिल जाएगा, करना तो फिर भी है। चावल बन गए हैं और यहाँ मेरी दाल भी बन गई है और अभी मैं प्रथम के फ़ोन से शूट कर रही हूँ। तो देखिए कलर भी थोड़ा चेंज हो गया, अब ब्लर हो रहा है पूरा। और मेरा फ़ोन उन्होंने ले रखा है तो वो मेरे फ़ोन से कुछ काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने 5 मिनट के लिए प्रथम को फ़ोन लिया। चलिए दाल में हम थोड़ा छौंक लगा देते हैं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, उसके बाद जीरा, हींग और साबुत लाल मिर्च, और लास्ट में यहाँ डाल दिया आधे चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च से थोड़ा कलर आ जाता है। तो चलिए हम यही छौंक लगाती हूँ जब भी मैं ऊपर से लगाती हूँ। और घिया चने की दाल बनाती हूँ तो टमाटर प्याज से मैं फ्राई नहीं करती हूँ। और पहली बात तो ये बच्चे खा ले वही बड़ी बात है, घिया चने की दाल खाना नहीं चाहते दोनों में से कोई, और वही बोल रहे थे कि घिया चने की दाल बना लो, चावल बना लो बस, और रोटी वगैरह मत बनाना। तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो गया, उन्हें भी लग रहा था कि तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से दाल चावल ही बना रही हूँ। तो अब खाना लगा देती हूँ। वो बोल रहे हैं मेरा भी खाना लगा दो, और काव्य अभी बाहर है, वो तो बाद में खाएगी, आवाज़ तो लगाई थी। वैसे कोई और सब्ज़ी बनती है, दाल तो बहुत जल्दी आई थी, लेकिन आज से पता चला घिया चने की दाल बनी है। तो कह रही मैं अभी नहीं खाऊँगी, बाद में खाऊँगी। तो सबको मैंने दे दिया और ये मेरी प्लेट है, मैं भी फटाफट खा लेती हूँ, फिर अभी और भी काम करने हैं। बस मन कर रहा है जल्दी से काम करूँ और बाहर बैठ जाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। खाना खाने के बाद उसके बाद आकर रसोई में, और ये लोटे में ना मलाई रखी हुई थी, इसमें थोड़ी सी ना दही डाल के रख दूँगी, तो मलाई ना थोड़ी सही हो जाएगी। बाद में अगर हम मक्खन निकालेंगे तो जो मट्ठा है वो भी हमारे काम में आ जाएगी। तो चलिए इसमें दही डाल के रख दूँगी फ्रिज में। और ये बीन्स मम्मी ने दोपहर काट के रखे थे, वो भी इसमें रख दूँगी तो ख़राब नहीं होंगे। तो बीन्स मैं सुबह बनाऊँगी, काव्य बोल रही थी मम्मा बीन्स बना देना सुबह, तो लंच में उसके लिए बीन्स बनाऊँगी। और प्रथम की कल छुट्टी है, तो ये छोटे मोटे काम करके अभी रख दूँगी। और बर्तन है, अभी बर्तन मांज के स्लैब वगैरह साफ़ करके रख दूँगी। और फ्रेंड्स आज मैं प्रदीप मिश्रा जी की ना ऐसी कथा उनकी चलती रहती है, तो कई बार मैं बैठ के सुन लेती हूँ, कभी टीवी में चला लेती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम लोग जैसे 4 जनों के सामने बैठते हैं, जैसे हम लोग फ्रेंड ही हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, एक मंडली सी जमा कर लेते हैं, कोई किसी की बुराई करता है, कोई किसी की अच्छाई, लेकिन हम क्या करते हैं उनकी बुराई याद रखते हैं, अच्छाई याद नहीं रखते हैं। जब हम 4 जो लोगों के सामने बैठते हैं ना, तो हमें ना बस उनकी अच्छाई हमेशा याद रखनी चाहिए कि उसके अंदर क्या अच्छाई है, और उसी चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। और आजकल मैं प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो देखने लगी हूँ, और वो काफ़ी सारे उपाय बताते हैं छोटी छोटी, तो मैं करती भी हूँ। और हमारी जैसी हाउसवाइफ है वो भी आजकल ब्लॉग बना रही हैं ज़्यादातर, तो कई बार मैं बहुत लोगों के ब्लॉग देखती हूँ, तो कुछ बातें उन लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ऐसे ही आज मैं ब्लॉग देख रही थी किसी का, तो वो बोल रही थी कि मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, मेरा काम की शुरुआत 4 बजे से हो जाती है। तो फ्रेंड्स उनका टाइम होता है तो वो 4 बजे उठ जाती हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भी 4 बजे उठें। हमें उनसे कंपटीशन नहीं करना है कि वो 4 बजे उठे तो हम भी 4 बजे उठें। एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं 6 बजे उठने की, क्योंकि बच्चे आजकल स्कूल जाते हैं तो 6 बजे उठना तो बनता ही है। तो उसी टाइम हम काम की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत से क्या है 8-8 बजे 9-9 बजे सो के उठते हैं, बट ये गलत है, नहीं उठना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने फिर प्रदीप मिश्रा जी की एक उपाय सुनी थी, वो बोल रहे थे कि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो आप लोग रसोई में बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके लोटा जग या किसी गिलास में पानी भर के जरूर रखिएगा। आजकल हमारे जो पितर हैं वो नीचे आते हैं तो उन्हें प्यास लगती है, तो उन्हें पानी की खोज में इधर उधर भटकते हैं, तो आप रसोई में पानी जरूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं इस चीज़ को भी फॉलो करूँ। तो ये देखिए मैंने जग में पानी यहाँ रख दिया है। खाना खा कर फ्रेंड्स बाहर आ गई, थोड़ी देर मैंने कहा बाहर बैठूँगी, हवा बहुत अच्छी चल रही है। जैसे आई हमारे पास में लोग बैठ रहती गेट के बाहर, तो खाना खाने के लिए मेरे को बोलने लगी खाना दो। मैं उसके लिए रोटी लाई, गरम तो सीख हुई थी, 2 रोटी एक्स्ट्रा ही सीखती हूँ। तो तो भाई तेरे से बुला रही थी, तुम आई नहीं। आ गई मेरी सहेली। कितनी देर से वेट कर रही थी, कहाँ क्या हुआ? दाल में डाल बेचारी की दाल में डाल आ गया हमारे। खाना खा लिया? दाल दाल मखनी और नान, दाल में बैठ जाना, दाल बस दाल में बैठ गए। हर चीज़ का मज़ा लेना चाहिए। मैंने भी घिया चने की दाल बनाई।
अगर दाँत में दर्द नहीं होता तो वो भी नहीं आता, खाना भी नहीं आता। क्यों, क्या बाहर से मंगाई थी? हाँ, तभी सही नहीं थी ना, बनाया नहीं। तुम्हें आता कहाँ है बनाना? हाँ सही बात है, फैमिली ने बनाने नहीं आता। भैया बहुत अच्छे हैं, इनके वही खाना बनाते हैं। अरे मेरी तारीफ तो कर दो भैया की। भैया अंधेरा हो रहा है। हाँ मेरा हो रहा है, बाहर बैठी थी उनके पास। लूसी, लूसी रोटी खा ली? मार तो किसी को वो काम नहीं। भगवान देखो ना सारे चीज़ों से बरकत से भरपूर करे। कौन है? कौन है? जिनी ये कौन है? कौन है जो दूर रख, दूर। ये कौन है? रुको ना, एक बार इसको दिखाओ। जिनी ये कौन है? जिनी सामने। बाकी अभी करो, ऐसे करो। ये कौन है? ओ घुर्रा रहा है, जेनी घुर्रा रहा है। ठीक है, पानी पीना है इसको। खाना खा के आई थी, उसके बाद मैं जीने पे ही बैठ गई थी और ऊपर से मेरी फ्रेंड आ गई थी, हम दोनों आपस में बातें करने लगे थे। तो वो तो चली गई, अब मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी अंदर। और काव्या भी बाहर ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को ही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो अपनी फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।